वेलकम एवरीवन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, जिसका हम लोग ने 2 पार्ट कर लिया था, आज उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस चैप्टर के बारे में अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी अनक्लियर हो हमारा, तो फिर आज वो क्लियर हो जाएगा। तो एमसीक्यू जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकेंड का टाइम मिलता है। अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो काइंडली वीडियो को पॉज करके फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Ramakrishna Mission was founded by रामकृष्ण देवेंद्रनाथ विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ। रामकृष्ण मिशन को संस्थापन किसने किया था? रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स होते हैं। स्टार्ट। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। रामकृष्ण मिशन किससे स्टार्ट किया था? मैंने क्लॉक ही स्टार्ट नहीं किया था। चलिए अभी स्टार्ट कर दिया। रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट किया गया था और किससे स्टार्ट किया गया था? रामकृष्ण मिशन अगर बात कहा जाए तो फिर 2 चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था। एक, वो सोशल ईवर्स जो हमारे भारत में कुनियम थे उनको हटाने के लिए, और अपने गुरुदेव की बातें प्रचार करने के लिए स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर हो गया टाइम सब। तो रामकृष्ण स्टार्ट किया था आपके स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया गया था स्वामी विवेकानंद ने। इसको कब स्टार्ट किया गया था? आपके 1897 में। रामकृष्ण मिशन की अगर बात की जाए तो फिर ये मेनली 2 कारण से। स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव थे रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने उनकी टीचिंग को प्रचार करने के लिए इसको स्टार्ट किया था। और दूसरा, भारत में जितने भी कुनियम थे, जो भी सोशल यूनिट्स थे, उनसे भारत को आज़ाद करने के लिए, उनके बारे में इंडिया को शिक्षा देने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन आपको पता ही होगा कि रामकृष्ण मिशन के स्कूल, कॉलेज, मठ सब कुछ है, ये 2 काम के लिए मेनली बने थे। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहाउसी। अंग्रेजी भाषा को गवर्नर जनरलशिप के दौरान उच्च शिक्षा का माध्यम के रूप में अपनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहाउसी। तो यहाँ पर होते हैं आपके 15 सेकेंड टाइम सेट और ये स्टार्ट। किसके अंडर ये बनाया था? इंग्लिश के लिए, इंग्लिश एजुकेशन को। तो यहाँ पर होता है आपका टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो पास करवाया था उसका नाम था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जो पास हुआ था आपका 1835, जिसके तहत ये नियम बना दिया गया था कि हायर एजुकेशन में जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा वो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी? हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, मिंटो या फिर वेलेस्ली। जिसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, मिंटो या फिर वेलेस्ली। यहाँ पर आपके 15 सेकेंड्स होते हैं। स्टार्ट, सेट और स्टार्ट। तो ये हो गया आपका टाइम अप। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, सर विलियम जोन्स, जिन्होंने बनाया था आपका एशियाटिक सोसाइटी। द मॉडर्न लिटरेसी सोसाइटी वॉज फाउंडेड एट द इनिशिएटिव ऑफ सईद अहमद अली, सर सईद अहमद खान, अब्दुल लतीफ या फिर आलम खान। मॉडर्न लिटरेसी सोसाइटी किसने फाउंड किया था? सईद अहमद अली, आमिर अली, सर सईद अहमद खान, अब्दुल लतीफ या फिर आलम खान। ये आपका टाइम स्टार्ट होता है 15 सेकेंड का। स्टार्ट।
तो मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी किसने फाउंड किया था? सईद अमीर अली, सर सईद अहमद खान, अब्दुल लतीफ या फिर आलम खान? ये हो गया टाइम्स अप। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ एट द इनिशिएटिव ऑफ अब्दुल लतीफ was founded the Mohammedan Literacy Society. अब्दुल लतीफ को फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसांस भी बोला जाता है। यह नवाब अब्दुल लतीफ के इनिशिएटिव पे फाउंड किया गया था मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी को, उनको फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसांस भी कहा जाता है। When was रामकृष्ण मिशन फाउंडेड? ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा, बस थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। 1897, 1885, 1902 या फिर 1905? रामकृष्ण मिशन की संस्थापना कब हुआ? 1897, 1885, 1902 या फिर 1905? ये होता है आपका 15 सेकंड का टाइम सेट स्टार्ट। रामकृष्ण मिशन कब बनाया गया था? 1897, 1885, 1902 या फिर 1905? यहाँ पर हो गया आपका टाइम सब। इसका सही आंसर होगा 1897 और इसको बनाया था स्वामी विवेकानंद ने। Who among others founded the National Council of Education? राजा एस.सी. मल्लिक, सतीश चंद्र मुखर्जी, अरबिंदो घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? राजा एस.सी. मल्लिक, सतीश चंद्र मुखर्जी, अरबिंदो घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? ये होते हैं आपके 15 सेकंड सेट और ये स्टार्ट। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन किसने बनाया था? ये हो गया आपका टाइम अप। तो ये बनाया था आपके सतीश चंद्र मुखर्जी ने और ये बना था 1906 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जामिनेशन फॉर एंटरिंग सिविल सर्विसेज was introduced in 1813, 1833, 1853 या फिर 1858? सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा के माध्यम से खुले प्रतियोगिताओं की प्रणाली शुरू की गई थी 1813, 1833, 1853 या फिर 1858? ये होता है आपका 15 सेकंड का टाइम सेट और ये स्टार्ट। ये हो गया आपका टाइम अप। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 1853। जो चार्टर एक्ट निकलता था, चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया गया था एग्जाम के लिए। हु फाउंडेड द स्कूल बुक सोसाइटी? डेविड हेयर, हाइड ईस्ट, विलियम जोन्स या फिर बेथ्यून? स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किसने की? डेविड हेयर, हाइड ईस्ट, विलियम जोन्स या फिर बेथून? ये आपके 15 सेकेंड का टाइम सेट, ये स्टार्ट। तो स्कूल बुक सोसाइटी किसने बनाया था? डेविड हेयर, हाइड ईस्ट, विलियम जोन्स या फिर बेथून? ये हो गया आपका टाइम अप। इसका सही आंसर होगा ए, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने बनाया था स्कूल बुक सोसाइटी। उनका मेन काम यही था कि जितने भी स्कूल हो और मदरसा हो उनमें बुक ट्रांसफ़र करना, मतलब जितने भी पढ़ाई के किताब होते हैं वो सब वो प्रोवाइड करते थे फ्री में, इसलिए उसका नाम पड़ गया था स्कूल बुक सोसाइटी, जिसको बनाया था आपके डेविड हेयर ने। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस? एम.जी. रानडे, केशव चंद्र सेन, मिसेस एनी बेसेंट या फिर जी.एच. देशमुख?
स्टेल हिंदू सेंट्रल हिंदू स्कूल के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रानाडे, केशव चंद्र सेन, मिसेस एनी बेसेंट या फिर जी.एच. देशमुख? तो इसके लिए आपके 15 सेकंड का टाइम होता है सेट और ये स्टार्ट। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस? यहाँ पर हो गया आपका टाइम सब। तो फिर इसका ऑप्शन होगा एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस बनाया था आपके एनी बेसेंट ने। शी वाज द फाउंडर। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या। हु इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर? ऑप्शन ए विद्यासागर, बी राममोहन रॉय, सी बी.जी. तिलक या फिर डी स्वामी विवेकानंद? इसे पारंपरिक आधुनिकतावादी कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक या फिर स्वामी विवेकानंद? यहाँ पर आपके 15 सेकेंड का टाइम होता स्टार्ट। तो फिर ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर किसको कहा जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक या फिर स्वामी विवेकानंद? तो यहाँ पर होता है आपका टाइम अप। तो फिर ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। अगर देखा जाए ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर क्यों कहा जाता है, अगर वर्ड देखा जाए तो फिर इसके दो मतलब है, एक होता है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्नाइज। ट्रेडिशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उनके जीवन के स्टार्टिंग में देखा जाए तो वो हिंदू कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, पर हिंदू कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा थी इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा पाते और वो संस्कृत कॉलेज में पढ़ाई करना स्टार्ट किए थे। संस्कृत कॉलेज में वो लिटरेचर पढ़े थे, संस्कृत लिटरेचर, ग्रामर, वेदास, वेदांत और श्रुति में भी स्मृति में भी वो काफ़ी माहिर थे। बाद में जीवन में जाके वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने थे। अगर बंगाली लिटरेचर में देखा जाए, बंगाली लिटरेचर में जो काफ़ी हार्ड लैंग्वेज पहले यूज़ किया जाता था, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल होता था, उसे भी इसी किया था आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगर मॉडर्नाइजर की बात की जाए तो फिर वो पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे। पॉलीगैमी वही होता है जिसमें एक लड़का बहुत सारी शादी कर सकता है, मतलब एक पति के बहुत सारे पत्नी हो सकते हैं, उसी को कहा जाता था पॉलीगैमी। और उन्होंने किया था हिंदू विडो रीमैरेज उन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब ये एक्ट जो है वो उनके टाइम पे पास हुआ था। उन्होंने इसे पास करवाया था आपका 26 जुलाई 1856 में। तो जैसे एक तरफ वो लैंग्वेज में बहुत ही ज्ञानी थे, संस्कृत में, और प्रिंसिपल भी थे, वहीं पे मॉडर्नाइजर के हिसाब से वो पॉलीगैमी और उनके वजह से हिंदू रीमैरेज एक्ट जो है वो पास हो पाया था 26 जुलाई 1856 में। इसलिए उनको कहा जाता है ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजर। हु इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या राममोहन रॉय? पैगंबर ऑफ न्यू इंडिया किसे कहा जाता है? श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर राजा राममोहन रॉय? ये आपके 15 सेकेंड्स होते हैं सेट और स्टार्ट। तो किसे कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर राजा राममोहन रॉय? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री रामकृष्ण परमहंस। इनको प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया क्यों कहा जाता है कि ये एक तरफ तो मंदिर के पुजारी थे, एक तरफ तो हिंदू मंदिर के पुजारी थे, पर इन्होंने मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियनिटी धर्म दोनों को लिया था। जब इन्होंने मुस्लिम धर्म लिया था तब ये दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे और अल्लाह के नाम पे जाप भी करते थे, और जितने भी कपड़े थे वो अरब के तरह पहनते थे। जब वो मुस्लिम धर्म में थे उस टाइम एक उनके शिष्य ने आके उन्हें बाइबल पढ़ के सुनाया था। उनसे इतना प्रभावित हुए थे वो
कि वो क्रिश्चियनिटी में भी बिलीव करने लगे थे और ये भी माना जाता है कि उनके बेडरूम में एक जीसस क्राइस्ट का एक मूर्ति है और जीसस क्राइस्ट के मूर्ति के सामने वो धूप धुना ये सब से पूजा करते थे सुबह और शाम को। तो वो सिर्फ ना मंदिर के पुजारी थे, वो मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म को भी मानते थे और उनकी भी पूजा करते थे। वो लोग में नीच ऊंच ये सब देखते नहीं थे और पहले के दिन में जैसे बहुत सारे आप पहले स्ट्रगल में पड़े होंगे तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था लोअर कास्ट को, तो वो भी उन्होंने हटाया था। और आप अगर बात करें श्री रामकृष्ण परमहंस की, तो फिर आपको पता ही होगा दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो वेस्ट बंगाल और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है, उसी के पुजारी थे आपके रामकृष्ण परमहंस। बाद में जाके उन्होंने अपना स्टूडेंट बनाया था स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने पूरे दुनिया में जाके इंडिया के बारे में और इंडिया के कल्चर के बारे में सबको सिखाया था, इसलिए उनको कहा जाता था प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, श्री रामकृष्ण परमहंस को। इसके बाद देखेंगे हु फाउंडेड द एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज। सैयद अहमद खान, फैसल हक, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना। एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, फैसल हक, नवाब सलीमुल्लाह या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसके लिए आपके 15 सेकेंड होते स्टार्ट। तो एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज किसने बनाया था? सैयद अहमद खान, फैसल हक, नवाब सलीमुल्लाह या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। ये हो गया आपका टाइम सा। तो एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज अगर देखा जाए तो बनाया था आपके सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान की बात की जाए तो फिर 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसमें भी सैयद अहमद खान ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इनको सर की उपाधि दी थी। सैयद अहमद खान के बारे में देखा जाए तो जो लोग सोचते हैं इंडिया और पाकिस्तान जो अलग अलग हुआ था उसके लिए वो मेनली जिम्मेदार मानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को या फिर दूसरे किसी लीडर को, पर मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक चिल्लाने वाला भौंकने वाला आदमी था। और अगर मोहम्मद अली जिन्ना का देखा जाए तो पहले वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करता था और बाद में जाके वो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करना चाहता था ताकि उसको एक सीट मिल पाए और वो शासन कर पाए लोगों पे। मोहम्मद अली जिन्ना अगर बोला जाए तो फिर पुराने दिन का कंगना रनावत था, वो सिर्फ भोंकता था, चिल्लाता था और भड़काने वाले स्पीच देता था, पर असली कोई काम नहीं था, उसके पास कोई दिमाग भी नहीं था। अगर दिमाग की बात की जाए तो फिर है ये सैयद अहमद खान। मुस्लिम और हिंदू अलग अलग रहना चाहिए, वो भी इसका ये आइडिया था। फिर मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री होना चाहिए, इसका आइडिया था। ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना ताकि वो वापस से उनको सपोर्ट करे, ये सैयद अहमद खान का ही आइडिया था। तो जितना भी आइडिया था सब कुछ सैयद अहमद खान का ही था। सैयद अहमद खान की आइडिया ने आगे बढ़ के इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग डिवाइड किया था। मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ एक भौंकने वाला आदमी था और उसने कुछ काम नहीं किया था, वो सिर्फ लोगों को बहुत अच्छे तरीके से भड़का पाता था। फिर देखेंगे द कैलकाटा, मद्रास, मुंबई यूनिवर्सिटीज वर फाउंड इन 1856, 1857, 1855 या फिर 1858। द कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुआ? 1857, 1856, 1857, 1855 या फिर 1858। तो इसके लिए आपके 15 सेकेंड्स होते सेट और ये स्टार्ट। तो ये कब बना था? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मुंबई एंड मद्रास। यहाँ पर हो गया आपका टाइम्स अप। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 1857 में बना था। और ये क्यों बना था? क्योंकि वुड्स डिस्पैच के वजह से। वो डिस्पैच में बोला गया था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया पे और भी ज्यादा खर्चा करना होगा एडुकेशन पे, ताकि एडुकेशन के तरफ इंडिया आगे बढ़ सके। इसके लिए यूनिवर्सिटीज बनाया गया था आपके कैलकाटा, मद्रास और मुंबई में।
अगर आपको याद होगा तो फिर इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स का देखा जाए तो 3 ही प्रेसिडेंसीज थे और उन तीनों प्रेसिडेंसीज पे ये कॉलेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। 1857 में इंडिया के जो वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, उनके द्वारा ये वुड्स डिस्पैच साइन किया गया था और 3 यूनिवर्सिटीज बनाए गए थे, कैलकाटा, मद्रास और मुंबई में, जिसको पहले के दिन में बॉम्बे कहा जाता था। Who among the following was not an active leader of the ब्राह्मो समाज? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता या फिर स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के सक्रिय नेता नहीं थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता या फिर स्वामी विवेकानंद। ये हो गया आपका 15 सेकेंड का टाइम स्टार्ट। इसका आंसर क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्त या फिर स्वामी विवेकानंद। ये हो गया आपका टाइम स्टार्ट। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगर ब्राह्मण समाज की बात की जाए, ब्राह्मण समाज फाउंड किया था राजा राममोहन रॉय। जब राजा राममोहन रॉय चल बसे, उनके बाद बने थे द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर के बाद बने थे उनके बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर जब बने थे हेड, उस वक्त पे आए थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को वो आचार्य नाम से बुलाते थे। आचार्य मतलब टीचर। पर बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में कुछ बातचीत हुआ, जिससे ये ब्राह्मण समाज टूट गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर समझते थे कि ये जो ब्राह्मण समाज है उसे हिंदू कल्चर सिर्फ देखना चाहिए, हिंदू ट्रेडिशन मान के ही आगे बढ़ना चाहिए। पर केशव चंद्र सेन ये चाहते थे कि वो इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश ट्रेडिशन को भी ब्राह्मण समाज का एक पार्ट बनाए। इसलिए दोनों के बीच विवाद था और बाद में ब्राह्मण समाज 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट को कहा जाता था आपका आदि ब्राह्मण समाज, जिसमें थे आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, और फिर केशव चंद्र सेन जिसमें थे उसको क्या कहा जाता था? भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज। भारतवर्षीय ब्राह्मण समाज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Who gave the slogan back to Vedas? A. लाला हंसराज, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, सी पंडित गुरुदत्त या फिर डी स्वामी विवेकानंद। वेदास के समय में वापस जाना, इस बात को किसने कहा था? लाला हंसराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित गुरुदत्त या फिर स्वामी विवेकानंद ने। आपका टाइम स्टार्ट होता है। ये हो गया 15 सेकेंड सेट और ये स्टार्ट। बैक टू वेदास किसने कहा था? लाला हंसराज, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित गुरुदत्त या फिर स्वामी विवेकानंद। ये हो गया आपका टाइम अप। तो बैक टू वेदास कहा था आपके ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती को इंडिया का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। लूथर किंग, जैसा आपको पता ही होगा, मार्टिन लूथर किंग ने अपना पूरा लाइफ ब्लैक कम्युनिटी के लिए लड़ाई किया था। जैसा कि आपको पता ही है, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक कम्युनिटी के लिए बहुत सारे लड़ाई किए थे। यूएसए में अभी भी आप देखेंगे, अगर न्यूज़ में दिखाता है, बहुत ही कॉमन बात है कि ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो पहले के दिन में ये और भी ज़्यादा होता था। तो इसके खिलाफ खड़े हुए थे मार्टिन लूथर किंग, और इसके लिए उनको अपना जान भी देना पड़ा था। तो उन्हीं से कंपेयर किया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को, कि उन्होंने हिंदूज के लिए अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात किया जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट में हिंदूज जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे या फिर हिंदूज को जबरदस्ती दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था, उससे रोकने के लिए चलाया था ये शुद्धि मूवमेंट। फिर चलाया था उन्होंने गौकर निधि, जिसमें गौ माता को मार दिया जाता था, उस चीज़ से रोकने के लिए चलाया था उन्होंने गौकर निधि। गौ मतलब हमारी गौ माता होती है और निधि मतलब खजाना होता है। तो गाय माता हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए चलाया था उन्होंने गौकर निधि। और उन्होंने चाहा था हिंदी को एज अ
नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को इंडिया का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फिर काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री के और भी चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडियन हिस्ट्री में अगर आप सोशल रिफॉर्मर्स पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।